आज की वीडियो एक हाइब्रिड सिस्टम के बारे में है जो कि हमने लेक सिटी में लगाई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेक सिटी में जहां पे नेट मीटरिंग नहीं अवेलेबल वहां पे एक हाइब्रिड सिस्टम किस तरह से चल सकता है, कैसे इसमें हमने पायलेंटेक की बैटरीज लगाई हैं और बायफेशियल पैनल्स लगाए हैं और इस पूरे सिस्टम की कॉस्ट क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो लाहौर की एक ऐसी सोसाइटी से है जहां पे नेट मीटरिंग अवेलेबल नहीं है और पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मैं इस वक्त लेक सिटी की एक रूफ टॉप के ऊपर खड़ा हूं। ये एक कनाल की एक रूफ टॉप है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं और ये एक बहुत लग्जरी हाउस है जहां पे बहुत ज्यादा कंजम्पशन थी एयर कंडीशनर्स की, वॉशिंग मशीन्स की और रेफ्रिजरेटर्स की। लेकिन इस सोसाइटी में नेट मीटरिंग अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से हमने यहाँ पे एक हाइब्रिड सिस्टम लगाया है। जिन सोसाइटीज में, जिन एरियाज में नेट मीटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो वहां पे ऑन ग्रिड सिस्टम्स कामयाब नहीं होते, वहां पे हाइब्रिड सिस्टम ही लगाने पड़ते हैं। यही वजह है कि हमने यहाँ पे एक 15 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगाया है और 15 किलोवाट के इस हाइब्रिड सिस्टम में हमने कैनेडियन सोलर के बायफेशियल मॉड्यूल इस्तेमाल किए हैं। कैनेडियन सोलर का शुमार टियर 1 कंपनीज में आता है, मतलब ये दुनिया की टॉप सेलिंग कंपनीज में से आता है। टियर 1 की अगर मजीद डिटेल लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। कैनेडियन सोलर के बायफेशियल मॉड्यूल के बारे में मैंने एक डिटेल रिव्यू बनाया हुआ है, उसके बारे में भी अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका एक लिंक मिल जाएगा। बायफेशियल मॉड्यूल्स का इंतखाब हमने इसलिए किया है कि सो दैट के ये मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दें। हमने यहाँ पे एक अपलिफ्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है क्योंकि 15 किलोवाट के पैनल्स थे, टोटल 28 नंबर ऑफ सोलर पैनल्स लगाने थे हमने इस कॉम्पैक्ट छत के ऊपर। इस छत की थोड़ी सी डायमेंशन इस तरह से हैं कि छत के ऊपर 1-2 रूम्स भी हैं और उसके अलावा साइड पे भी कुछ कॉरिडोर्स हैं, तो इसीलिए रूफ टॉप के ऊपर बहुत लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है। इसीलिए हमने यहाँ पे अपलिफ्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। अपलिफ्टिंग करते हुए हमने इस चीज का ख्याल रखा है कि स्ट्रक्चर मजबूत रहे। स्ट्रक्चर के साथ कंक्रीट बेसिस बनाई है। कंक्रीट बेसिस बनाने का मकसद ये था कि कभी खुदा ना खास्ता कोई हैवी आंधी तूफान आते भी हैं तो ये स्ट्रक्चर अपनी छत के ऊपर मजबूती से लगा रहे। बायफेशियल मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए हैं तो ये मॉड्यूल्स ऊपर से भी काम करते हैं और नीचे से भी काम करते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देते हैं। आर्म सरफेस के ऊपर, नॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर अगर इसको लगाते हैं तो ये एक्स्ट्रा आउटपुट 5 से 6% देते हैं। लेकिन अगर रूफ टॉप के ऊपर आप व्हाइट पेंट करवा लें तो व्हाइट पेंट करने की वजह से मैक्सिमम रिफ्लेक्टिविटी मिलती है और यही वजह है कि बैक साइड से इसको जब व्हाइट पेंट की वजह से एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टिविटी मिले तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे व्हाइट पेंट भी करवाया है। आप देख सकते हैं कि रूफ टॉप के ऊपर व्हाइट पेंट करवाया गया है जिस वजह से इसको मैक्सिमम रिफ्लेक्टिविटी मिल रही है। बायफेशियल मॉड्यूल से अगर आप मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं तो आपको ये तमाम एसओपीज को फॉलो करना पड़ेगा सो दैट कि आप एक्स्ट्रा एफिशिएंसी ले सकें। ये वाइडनिंग कंपलसरी नहीं होती। वाइडनिंग आप नहीं करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं मिलेगी, सिर्फ फ्रंट से टॉप से आपको पावर मिलती रहेगी जो कि बाकी तमाम मोनोपल्ग पैनल्स देते हैं। वायरिंग करते हुए हमने इस बात का ख्याल रखा है कि तमाम तर वायर्स कंसील्ड रहें, पाइप्स में रहें, अपनी इंटैक्ट रहें और फ्यूचर में कोई शॉर्ट सर्किटिंग ना हो सके इस सिस्टम में। वायरिंग करते हुए हमने इस चीज का ख्याल रखा है कि तमाम MC फोर्स कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा सके, वाटर प्रूफिंग की जा सके और फ्यूचर में कोई शॉर्ट सर्किटिंग अवॉइड करने की वजह से हमने पाइपिंग इस्तेमाल की है, तमाम वायर्स को कंसील किया है। सोलर पैनल्स को जब हमने स्ट्रक्चर के ऊपर लगाया है तो हमने तमाम सोलर पैनल्स के बीच में गैप यूज किया है सो दैट के बीच में से एयर पैसेज हो सके, हवा का इजीली ट्रांसफर हो सके। इस सिस्टम के साथ हमने टेस्ला कंपनी का हाइब्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल किया है। 15 किलोवाट का ये हाइब्रिड इन्वर्टर नेट मीटरिंग भी कर सकता है, विद बैटरीज भी चलता है, विदाउट बैटरीज भी चलता है। ओवर द वाईफाई तमाम डिटेल्स आपके मोबाइल के ऊपर भी देता है। 15 किलोवाट का ये इन्वर्टर 3 फेज है, लेकिन इस 3 फेज इन्वर्टर की 3 फेज इनपुट भी लेता है और 3 फेज आउटपुट भी लेता है। लेकिन अगर कभी कोई एक फेज बंद हो तो भी ये इन्वर्टर काम करता रहता है। ये किसकी एक्स्ट्रा फीचर है इसका। इसके अलावा इसकी LCD टच स्क्रीन डिस्प्ले के ऊपर बेशुमार डेटाज आते हैं और अगर आप इन डेटाज की डिटेल लेना चाहते हैं तो आपके मोबाइल के ऊपर भी ये तमाम डेटाज आते रहेंगे। इनके साथ हमने 3 पायलेंटेक की बैटरीज इस्तेमाल की हैं। पायलेंटेक की बैटरीज इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि ये 5 साल वारंटी वाली बैटरीज हैं। ये बैटरीज कम जगह कवर करती हैं। जहां हमने इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि 3 बैटरीज इस्तेमाल की हैं, बहुत कॉम्पैक्ट बैटरीज इस्तेमाल की हैं। इनके साथ इनके प्रॉपर कम्युनिकेशन केबल्स भी हैं, इनके साथ प्रॉपर कनेक्टर्स भी हैं। अगर हम इसकी जगह को ट्यूबलर बैटरीज या सेल इस्तेमाल करते तो इस जगह पे एक बहुत बड़ा बैटरीज का एक
आपको झंझट नजर आता, बहुत बड़ा एक क्लस्टर नजर आता। लेकिन ये बहुत कॉम्पैक्ट बैटरीज हैं, जहां पे 24 सेल लगने थे, वहां पे ये सिर्फ 3 स्मार्ट बैटरीज इस्तेमाल हुई हैं। इन 3 स्मार्ट बैटरीज की वारंटी 5 साल है। इसके साथ ये इन्वर्टर है, इसकी 1 साल की वारंटी है, और ये सोलर पैनल्स जो लगे हुए हैं इनकी 12 साल वारंटी है। इसके साथ स्ट्रक्चर की भी 12 साल वारंटी होती है। ये पूरा सिस्टम हर महीने 1800 यूनिट्स बचा के देता है। इस पूरे सिस्टम के ऊपर तकरीबन 6 से 7 एयर कंडीशनर्स चल सकते हैं, इजीली इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर्स चल सकते हैं, 3 से 4 फ्रिज चल सकते हैं, 15 से 20 लाइटें, 15 से 20 पंखे चल सकते हैं। इसके अलावा वॉशिंग मशीन, घर की बाकी जो कंपल्सरी चीजें हैं, वाटर मोटर्स और इस तरह की तमाम चीजें इसके ऊपर एट ए टाइम चल सकती हैं। ये सारा सिस्टम सुबह से लेकर शाम तक सोलर के ऊपर चलता है। सोलर के साथ रियल टाइम शेयरिंग भी करता है, और इसके साथ साथ ये विद बैटरीज भी चलता है, विदाउट बैटरीज भी चलता है। रात के टाइम अगर लोड शेडिंग होती है तो ये सिस्टम ड्यूरिंग द लोड शेडिंग भी काम करता है। ये क्योंकि एक हाइब्रिड सिस्टम है तो आम सिस्टम से इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर हाइब्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल होता है। हाइब्रिड इन्वर्टर की कॉस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। प्लस हमने यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल की हैं। लिथियम आयन बैटरीज बहुत ज्यादा अच्छी तो होती है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। और साथ में हमने बायफेशियल पैनल इस्तेमाल किए हैं, अपलिफ्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। तो ये पूरा सिस्टम, अगर आप इस तरह का कोई स्मार्ट सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इसकी तकरीबन कॉस्ट कोई 23 से 24 लाख के दरमियान आएगी, डिपेंडिंग ऑन सम फीचर्स। कुछ चीजें आप ऐड कर लें, कुछ चीजें निकाल लें, तो 23 से 24 लाख के दरमियान इसकी कॉस्ट वेरी करती रहेगी। इस सिस्टम के साथ अगर आप नेट मीटरिंग करवाते हैं तो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। इस तरह की मजीद वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।